वेलकम टू आईएएस ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी का फिर से। छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन पर हम आज लेक्चर 3 पर डिस्कशन करेंगे और यहाँ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं स्थिति और विस्तार से संबंधित, ऑलरेडी इसका एक क्लास हो चुका है स्थिति और विस्तार पर, ये इसका पार्ट 2 है ना। और आपका फीस क्या है, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन जितने तरीके से पूछे जा सकते हैं, एक प्रश्न को किन किन तरीकों से पूछा जा सकता है, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते जाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन सिमिलर लगेगा, वही आंसर लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन को आप 1000 तरीके से सॉल्व कर लेते हो तो आपके लिए वह प्रश्न ईजी टू ईजियर, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और उसे आप आसानी से टैकल कर सकते हो। एलिमिनेशन टेक्निक इसी को कहते हैं। आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके बार बार प्रैक्टिस करने के आधार पर ही आप बड़े प्रश्नों को इजीली एलिमिनेट कर पाते हैं कि ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ये जो है आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है। इस प्रकार का जो एलिमिनेशन एबिलिटी है वह कब आएगा, जब आप क्वेश्चंस को 360 डिग्री पर आपने उसको सॉल्व किया है, समझा है। इसी को बेस मान करके हम ये पूरा क्लास आयोजित करने जा रहे हैं। आप सबके लिए बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना आंसर जरूर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस का आंसर करते जाइएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य के साथ सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? हम सबको इसका उत्तर पता है, हमने देखा है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के साथ कुल जो है सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करती है ना। उड़ीसा जो है सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम देखें, ये उड़ीसा है, आपको उड़ीसा ये आपको दिख रहा है। उड़ीसा जो है सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है और छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी सीमा किस अन्य राज्य के साथ लगती है? तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये जो है मूल रूप से आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर आपको दिखेगा ये आंध्र प्रदेश सुकमा जिले के साथ ये कनेक्ट करता है। एकदम छोटा सा एरिया, मतलब कम एरिया को ये कवर करता है। तो सबसे छोटी सीमा को कवर करने वाला जो राज्य है वह क्या है? आंध्र प्रदेश है। सबसे बड़ी सीमा को कौन सा राज्य कवर करेगा? उड़ीसा करेगा। उड़ीसा के बाद कौन सा राज्य है फिर? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आता है तीसरे क्रम पर? महाराष्ट्र, ठीक। क्रम को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में किसके साथ कनेक्ट होती है? छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में, अब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट वेस्ट तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये बोल रहा है कि पूर्व में मतलब इस दिशा में किस राज्य से कनेक्ट करती है? हम सबको पता है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, यानी कि पूर्व में उड़ीसा से छत्तीसगढ़ कनेक्ट करती है। छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम में खाली स्थान के साथ अपनी सीमा बनाती है। अब पश्चिम में आप लोग देख लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आप लोग कनेक्ट करके देखिए। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट में पूछा गया है तो वेस्ट में मूल रूप से महाराष्ट्र से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र में कनेक्ट कर रहा है। हालांकि बहुत सारा हिस्सा तो ये मध्य प्रदेश से भी कनेक्ट कर रहा है, तो मध्य प्रदेश का तो ऑप्शन है नहीं, यहाँ पर ऑप्शन है महाराष्ट्र का। इस नाम से हम कौन सा आंसर सही लेंगे? महाराष्ट्र का ऑप्शन सही लेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ को कितने राज्य स्पर्श करते हैं, कितने राज्यों से लगा हुआ है? तो 7 राज्यों से लगा हुआ है, आप सबको पता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और ये है तेलंगाना। तो कुल 7 राज्यों से सीमा साझा करती है छत्तीसगढ़। नॉर्थ में उत्तर प्रदेश, साउथ में आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और नॉर्थ ईस्ट में झारखंड आ जाता है, और वेस्ट में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और ईस्ट में यानी पूर्व में उड़ीसा राज्य।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा से लगे हुए हैं? तो पश्चिमी सीमा से लगे हुए राज्यों को आपको बताना है। पश्चिमी सीमा से दो राज्य लगे हैं, एक तो मध्य प्रदेश राज्य लगा है और एक महाराष्ट्र राज्य लगा है। इस नाम से ऑप्शन ए इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगी हुई है? ऑप्शन देख लीजिए, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। देखिए दो राज्य दक्षिण से लगे हुए हैं। कौन कौन से दो राज्य आप देख सकते हो? एक तो तेलंगाना यहाँ पर दिख रहा है और एक आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना दिया नहीं है तो इस नाम से हम केवल एक ऑप्शन को यहाँ ले सकते हैं, आंध्र प्रदेश को। इनमें से कौन सा राज्य उत्तर में है? नॉर्थ में आपको बताना है कौन कौन से राज्य हैं। आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा ये तो है नहीं। निश्चित रूप से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, ये आपको दिख रहा है, तो उत्तर प्रदेश जो है नॉर्थ में है, उत्तर में है। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है? अब झारखंड की सीमा आपको देखना है। पहली बात तो झारखंड आप लोकेट कर लो, ये झारखंड है। अगर हम इसको मैप में देखें तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। झारखंड यहाँ पर है तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा, तो झारखंड। क्लियर। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, तो झारखंड जो है किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आंसर आपका ठीक से नहीं आ पाएगा। तो मैप को भी याद रखना माइंड में, साथ ही साथ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कई बार पढ़ लो। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, परीक्षा हाल में जाते हैं, बहुत जोश में रहते हैं कि यार हमने तो पढ़ा है, और इस तरह का कोई सरल प्रश्न आया, फिर जोश में होश गंवा बैठते हैं, जल्दी जल्दी में कोई भी गलत आंसर टिक कर लेते हैं। तो ये अक्सर देखा जाता है। इस प्रकार का ह्यूमन साइकोलॉजी, माइंड इस प्रकार से रिएक्ट करता है कुछ चीज़ों को, बहुत उतावला हो जाता है कि ये तो खाने का लड्डू है, ये तो बहुत सरल चीज़ है, और इसी चक्कर में प्रश्न गलत हो जाता है और एक नंबर से आप हजारों लोगों से पीछे हो जाते हो। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड स्थित है? उत्तर पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में। किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश राज्य की उत्तरी सीमा, आंध्र प्रदेश राज्य की उत्तरी सीमा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश का जो नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्थ वाला एरिया, वो मूल रूप से छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। ये तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना का तो उत्तर पूर्व कनेक्ट कर रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश जस्ट नीचे सुकमा है ना, सुकमा के यहाँ पर ये सुकमा है, तो सुकमा कोंटा, तो यहाँ पर नीचे में आंध्र प्रदेश, तो सुकमा से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। और आंध्र प्रदेश का कौन सा शीर्ष पड़ता है? नॉर्थ पड़ता है ना, तो इस नाम से आंध्र प्रदेश का नॉर्थ जो सीमा रेखा है वह छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है दक्षिण में। क्लियर, ये सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? अब मध्य प्रदेश हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश को हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की तरह देखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो यहाँ पर देख लीजिए ये मध्य प्रदेश मूल रूप से कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट में है। हालांकि इसको वेस्ट हम कह सकते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश किस दिशा, छत्तीसगढ़ किस दिशा में होगा? मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की कौन सी दिशा हो जाएगी? मध्य प्रदेश की ये जो है, ये मध्य प्रदेश को अगर हम यहाँ पर लेके चलें, ऐसा मान को चलो इसको, मध्य प्रदेश को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो मध्य प्रदेश की किस दिशा में है भाई? ये साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व में है। किस दिशा में? दक्षिण पूर्व में। इस नाम से ऑप्शन क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर।
33 जिलों के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है। अब 33 जिलों के अनुसार हम लोग देखें तो 33 जिलों के अनुसार अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित कुल जिलों की संख्या है 22। कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। और अंतर्राज्यीय सीमा पर मतलब यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, ये हो सकता है, गरियाबंद हो सकता है, यहाँ पर है ना, ये बीजापुर हो सकता है, नारायणपुर हो सकता है। तो ये सभी जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिले हैं, इन जिलों की कुल संख्या कितनी है? 22 है। तो 33 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा पर जिलों की संख्या 22 है। और ये जिले कौन कौन से हैं आप लोग मैप में ज़रूर पढ़िए। जैसे कि इधर ऊपर तरफ हम लोग यहाँ देखें, जसपुर है, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिसको हम जीपीएम कहते हैं। इसके अलावा मुंगेली, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, राजनांदगांव, कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, एमएनसी यानी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुईगदान और गंडई, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ये कुल 22 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? धमतरी, रायगढ़, राजनांदगांव और बलरामपुर। हम देखें तो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श कौन सा जिला करता है? ठीक है, ये आपका धमतरी है और धमतरी उड़ीसा को स्पर्श करता है और सबसे कम एरिया ही ये स्पर्श करता है। इस नाम से इसका सही उत्तर क्या होगा? धमतरी होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश का निम्नांकित में से कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक जिला है जिसे हम बलरामपुर कहते हैं। अब बलरामपुर देखिए एक तो उत्तर प्रदेश को भी कनेक्ट करता है और इसके अलावा ये जो है झारखंड को भी कनेक्ट करता है और यहाँ से हम एमपी भी कह सकते हैं, एमपी को भी कनेक्ट करता है ना, और झारखंड को कनेक्ट करता है, एमपी को कनेक्ट करता है और उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करता है। इसके अलावा सुकमा एक ऐसा राज्य है, सुकमा एक ऐसा जिला है जो कि तेलंगाना को भी कनेक्ट करता है, आंध्र प्रदेश को भी और उड़ीसा को भी। तो इस प्रकार से 2 ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे एक तो हम लोगों ने पढ़ा बलरामपुर, रामानुजगंज। बलरामपुर, रामानुजगंज 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। वहीं सुकमा की बात करें तो सुकमा भी 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, यहाँ पर चूँकि ऑप्शन दिया गया है तो हम ऑप्शन अब किसको लें? सुकमा भी करता है, ए भी करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ये क्वेश्चन डिलीट भी करवाया जा सकता है ना, क्योंकि दोनों एक समान जिले को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस पर जो है आप दावापत्ती कर सकते हैं कि भाई ऑप्शन को आप सुधारो। ऐसे भी प्रश्न कई बार आते हैं तो ऐसे प्रश्न फिर दावापत्ती के लिए चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, 3 राज्यों की सीमा से संलग्न कौन सा जिला है? बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर। अभी हम लोगों ने पढ़ा बलरामपुर रामानुजगंज है और बलरामपुर रामानुजगंज एक तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड 3 राज्यों से स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला भौगोलिक रूप से सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ है? सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ है, आप लोग बताइए। अब ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ ऑप्शन के अनुसार कौन सा जिला है। 33 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसको हम कोरबा जिला कहते हैं। कौन सा जिला है? कोरबा जिला। तो कोरबा जिला भौगोलिक रूप से बहुत सारे जिलों से घिरा हुआ है। कोरबा जिला बहुत सारे जिलों से घिरा हुआ है।
जैसे कि सर्वाधिक 9 जिले ऐसे हो सकते हैं। ये कोरबा जो है 9 जिलों से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये नए 9 जिले कौन कौन से हैं? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, कोरिया सूरजपुर, सरगुजा रायगढ़, शक्ति जांजगीर चांपा, बिलासपुर गौरेला पेंड्रा मरवाही। कुल मिलाकर के 9 जिलों से घिरा हुआ कौन सा जिला है? तो कोरबा है। और कोरबा एक भू आविष्ठित जिला भी है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, सरगुजा जनपद जिला छत्तीसगढ़, सरगुजा जनपद जिला के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य के खाली स्थान में स्थित है, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उत्तर में, है ना। तो सरगुजा, ये आपको सरगुजा दिख रहा है, सरगुजा मुख्य रूप से हमको उत्तर में नजर आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के उत्तरी भाग में नहीं है? सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर है। नारायणपुर कहाँ पड़ता है? नारायणपुर सीधा नीचे आ जाइए आप, नीचे में पड़ता है। अबूझमाड़ यहीं पड़ता है ना, नारायणपुर में। अगला प्रश्न है, बिलासपुर की सीमा किस जिले से लगती है? 9 जिलों से लगती है। धमतरी से तो नहीं लगती, बलरामपुर से नहीं लगती, तो बिलासपुर की सीमा कोरबा से लगती है, बालोद से भी नहीं लगती, है ना। तो ये बिलासपुर की सीमा एक कोरबा से लग रही है, कोरबा है, ठीक। बिलासपुर, तो बिलासपुर की सीमा कोरबा से लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर जिले से कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई है? रायपुर जिलों से कितने जिले की सीमाएं लगी हुई है? तो अभी इस प्रकार से भी आपका प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखो 33 जिलों के अनुसार अगर हम देखें तो 33 जिलों के अनुसार ये रायपुर है, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की राजधानी, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। ये जो है कुल मिलाकर के 6 जिलों से को स्पर्श करती है। कितने जिलों को? 6 जिलों को। भू आविष्ठित जिला भी है। भू आविष्ठित का मतलब समझते हैं, जो न तो जल मार्ग को स्पर्श करता है, न तो अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करता है, जो बीचों बीच होता है ना, उन जिलों को हम भू आविष्ठित जिला कहते हैं। यही राज्य के संदर्भ में भू आविष्ठित राज्य कहलाता है और जिलों के संदर्भ में भू आविष्ठित जिला कहलाता है। तो ये जो भू आविष्ठित जिला नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ या रायपुर की बात हम लोग कर रहे हैं, 6 जिलों से अपनी सीमाएं साझा करता है, एक भू आविष्ठित जिला है। तो 33 जिलों के अनुसार हम देखें तो 6 जिलों से यह साझा कर रहा है। बलौदा बाजार, भाटापारा, इधर महासमुंद, ठीक है, और इधर ये गरियाबंद हो गया और नीचे धमतरी हो गया। यहाँ लगा हुआ है ये बालोद, और नहीं बालोद नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हैं दुर्ग और दुर्ग के बाद बेमेतरा, ठीक है, बेमेतरा और बेमेतरा के बाद दुर्ग। तो इस प्रकार से रायपुर जो है कुल 6 जिलों से स्पर्श करती है, 6 जिलों को सीमा साझा करती है। उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला कौन सा है? बहुत सरल है, ये यूपी है भाई, और यूपी के साथ ये बलरामपुर कनेक्टेड है, ठीक। सही उत्तर क्या होगा? बलरामपुर रामानुजगंज। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? महासमुंद, सरगुजा, रायपुर और दुर्ग। सही उत्तर क्या होगा? महासमुंद होगा, क्योंकि ये उड़ीसा है और उड़ीसा को डायरेक्ट रूप से हम लोग देखें तो महासमुंद से ये कनेक्ट होता है, महासमुंद कनेक्ट करता है। इसके अलावा उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा इन राज्यों को, तो इन जिलों को कनेक्ट कर नहीं रहा है, इस नाम से नहीं ले रहे हैं, लेकिन उड़ीसा सर्वाधिक जिलों को कनेक्ट करता है, 8। और मध्य प्रदेश कितने जिलों को कनेक्ट करता है? तो 8, और उड़ीसा 9 जिला। क्लियर? ये बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश 8 जिलों को कनेक्ट करता है और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा जो है 9 जिलों को कनेक्ट करता है। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हुई हैं?
अब देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हुई हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है, 4 है। ये अपना महाराष्ट्र है। देखो महाराष्ट्र से कनेक्टेड है राजनांदगांव, कांकेर भी कनेक्टेड है, नारायणपुर भी कनेक्टेड है, ठीक है, और बीजापुर भी कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से कुल 4 जिलों से कनेक्टेड है कौन सा राज्य, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है, तो यहाँ पर अब सही उत्तर हम क्या ले सकते हैं, कि रायगढ़, महासमुंद, धमतरी तो होगा नहीं, निश्चित रूप से राजनांदगांव को हम ले सकते हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र के साथ कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, ये और बीजापुर के अलावा एक और जिला है राजनांदगांव। तो ये 4 जिलों को स्पर्श करता है ये महाराष्ट्र। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है। आंध्र प्रदेश को स्पर्श करने वाला जिला, यहाँ पर आंध्र प्रदेश आपको दिख रहा है, नीचे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को ये सुकमा जिला स्पर्श करता है। सही उत्तर क्या होगा, सुकमा होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है, ये पुराना क्वेश्चन पूछा गया था 2017 तक, लेकिन अभी अब 33 जिलों के अनुसार अगर देखा जाए, 33 जिलों के अनुसार आप देखेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर कोरबा, कौन सा जिला, कोरबा। आपको आंसर क्या लेना है, कोरबा। तो कोरबा जो है सर्वाधिक बड़ा जिला है। राजनांदगांव पहले था, और वर्तमान में अगर पूछा जाए 33 जिलों के अनुसार पूछा जाए, 33 जिलों के अनुसार, 28 जिलों के अनुसार पूछता तो आप राजनांदगांव ले लेते, लेकिन 33 जिलों के अनुसार जब भी पूछा जा रहा है तो आपको सही उत्तर क्या लेना है, कोरबा लेना है, क्योंकि कोरबा ही सबसे बड़ा जिला है। बात समझ में आया, कोरबा जो है सबसे बड़ा जिला है। क्लियर है। चलिए, वैसे छोटे जिले के संदर्भ में पुराना प्रश्न और अभी के प्रश्न में क्या अंतर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, अब सबसे छोटा जिला दुर्ग था पहले, लेकिन अब 33 जिलों के अनुसार, 33 जिलों के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए तो 33 जिलों के अनुसार आप कहेंगे भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। एमसीबी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला होगा। 33 जिलों के अनुसार आप क्या आंसर लेंगे, एमसीबी। ये 33 जिलों के अनुसार है, ठीक है, यानी कि 33 जिलों के अनुसार सबसे छोटा क्या है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिला है। क्लियर। 33 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने भू आवेष्टित जिले हैं, तो भू आवेष्टित जिलों की संख्या वर्तमान में अब कितनी हो गई है, 11 हो गई है। सरगुजा के अलावा आप देख लीजिए कोरबा, ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जांजगीर चांपा में ही अब शक्ति भी कट गया है, कोरबा, और कोरबा के अलावा नीचे आप ये बालोद आ जाइए, बेमेतरा आ जाइए, दंतेवाड़ा, बालोद, बेमेतरा, और इधर नीचे दंतेवाड़ा भी है, और कौन सा जिला यहाँ पर पड़ रहा है, बलौदाबाजार, भाटापारा, ये बलौदाबाजार, भाटापारा है ना, और बालोद। तो इस प्रकार से बेमेतरा, बालोद, रायपुर और बलौदाबाजार, भाटापारा, दुर्ग, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, शक्ति, सरगुजा और बिलासपुर पहले 10 थे। अब कुल भू आवेष्टित जिलों की संख्या 33 जिलों के अनुसार कितने हैं, 11 हैं। क्लियर। वर्ष 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी थी, तो 10 थी, लेकिन अब 33 जिलों के अनुसार कितना हो गया है, 33 जिलों के अनुसार 11 हो गया है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्य से स्पर्श नहीं करती है। अब दूसरे राज्य से स्पर्श नहीं करती है मतलब भू आवेष्टित जिलों की बात कही जा रही है, सीधी सी बात है। यहाँ पर सरगुजा, धमतरी तो नहीं आएगा, धमतरी करता है सीमा से साझा,
यहाँ पर धमतरी वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, धमतरी वाला ऑप्शन जहाँ जहाँ दिख रहा है कट हो जाएगा। बाकी कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा ये जो है अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरबा भी है, रायपुर भी है, दुर्ग भी है और सरगुजा भी है। तो ये सभी टोटल 11 भू अवस्थित जिले हैं जो अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करती है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती? तो 11 जिले हैं जो दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती। ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो धमतरी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि धमतरी तो देखो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है आंध्र प्रदेश उड़ीसा से, तो धमतरी वाला ऑप्शन जहाँ पर आ रहा है वो तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ये जसपुर वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जसपुर भी कनेक्ट कर रहा है किससे? उड़ीसा से। तो सूरजपुर वाला ऑप्शन तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, सूरजपुर वाला ऑप्शन है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश से कनेक्ट कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन भी गलत है। बालोद देखिए, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा और कोरबा, जांजगीर चांपा शक्ति और आपका ये रायपुर और ये सरगुजा और इधर दंतेवाड़ा, कुल कितने जिले हो गए? 11 जिले। तो 11 जिले ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने राज्य और सीमा रेखा को समझने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास समझ में आया होगा। प्रीवियस क्लास में इसका एक पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, तो उसे भी आप लोग जा कर के देखें। प्लेलिस्ट में जाइएगा, CGPSC प्रीलिम्स, CG व्यापम से संबंधित 2024-25 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए ये क्लास हम लोगों ने डिजाइन किया है। छत्तीसगढ़ का समग्र अध्ययन हम MCQ के बेस पर आपको कवर कराने जा रहे हैं। डेली 5 बजे आप लोग आ जाएं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना है, ये आपका फीस है। और दूसरा, आपको एक शेयर और लाइक ज़रूर करना है। ठीक, चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।